हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में जो है एल्कोहल। और एल्कोहल का जो टॉपिक है वो आपके 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ ही साथ बीएससी के भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले एल्कोहल होता क्या है, तो एल्कोहल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो शराब होता है वो शराब को ही हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। और एल्कोहल में देख सकते हो आप एक OH ग्रुप पाया जाता है जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रकार का हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है, क्रियात्मक समूह। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एल्कोहल को अगर आपको सबसे सिंपल वे में समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आपका एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है। हम जानते हैं कि R मतलब क्या होता है, जैसे CH3 कोई सा भी एल्किल ग्रुप, तो हम R को क्या नाम दे देते हैं, R को हम एल्किल ग्रुप कह देते हैं। तो R के साथ अगर H जुड़ा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन से यदि क्या करूं, मैं एक H को निकाल दूं और इसके जगह पे अगर कोई OH ग्रुप लगा दूं तो मेरा जो बन जाएगा, मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्कोहल। तो सबसे सिंपल वे में अगर आपको समझना है तो किसी भी हाइड्रोकार्बन, जैसे हमारा ये एल्केन है, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर वहाँ OH ग्रुप लगाता हूँ तो हमारा ये जो बन रहा है ये क्या है, एल्कोहल होता है, ठीक है। तो इसको ये फॉर्मूला होता है, R के जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे हमारा CH3H जिसको मैं मेथेन भी बोलते हैं हम इसको, असल में ये CH4 है आपका, ठीक है। तो CH4 को मेथेन बोलते हैं, मैंने ऐसा लिख दिया आपके लिए। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन मतलब इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए और उसके जगह पे हमने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया। तो ये हमारा CH3OH जिसको हम बोल सकते हैं मेथेनॉल बोल सकते हैं या मेथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो ये है आपका मेथिल एल्कोहल, जो हमारा सिंपल लैंग्वेज में हम इसको मेथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये एल्कोहल सिंपल से फॉर्मेशन, आपको सबसे सिंपल आइडिया है ये। अब हम देखते हैं कि आगे इसका कैसे क्लासिफिकेशन करना है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन होता है, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं हम हिंदी में। तो वर्गीकरण कितने भागों में इसको किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसको मेनली अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम क्या कह देते हैं, वो होता है हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है इसमें हमको मालूम चल रहा है कि मोनो का मतलब क्या है, एक को हम मोनो बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होगा जिसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या हो, एक हो। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, हमारा एग्जांपल है जैसे CH3CH2OH। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप है आप देख सकते हैं OH ग्रुप एक जुड़ा हुआ है इसमें, इसीलिए हम इसको किसके अंतर्गत रख रहे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत रख रहे हैं। इसका अगर नाम देखना हो तो हम देखेंगे कि यहाँ देखो 2 कार्बन है और 2 कार्बन का जो रूट नेम होता है हमने जाना, इसको एथ बोला जाता है। तो इसको हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एथेनॉल होता है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा टाइप का होता है, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था वैसे ही डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये है आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब नाम से पता चल रहा है डाईहाइड्रिक का मतलब क्या होगा, इसमें जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होंगे वो 2 होंगे। तो जैसे हम एक सिंपल लिख सकते हैं CH2OH। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड ग्रुप 2 है, इसका नाम बोलेंगे हम इसको एथिलीन ग्लाइकॉल बोल देते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। या अगर ये ग्लाइकॉल याद ना रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि एथिलीन जो 2 कार्बन के लिए हम एथिलीन प्रयोग करते हैं और OH 2 है और OH के लिए हम ऑल का यूज़ करते हैं, तो एथिलीन डाईऑल भी बोल सकते हो आप इसको। इसी तरह से हमारा जो तीसरा टाइप का होता है वो होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें हमको मालूम चल रहा है कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। 3 होने के कारण हम इसमें बोलेंगे CH2OH, CHOH और ये हो जाएगा आपका फिर से CH2OH। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, देखिए 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप होने के कारण हमने इसका नाम दे दिया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका नाम असल में क्या होता है, तो जो ये कॉमर्शियल नेम होता है, इसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन के नाम से ये जाना जाता है। तो ग्लिसरीन बोल सकते हैं या इसको हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ग्लिसरॉल। अगर इसका IUPAC नाम देखना है हमको तो आपको पता होगा कि 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप का यूज़ करते हैं। तो ये है आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल।
ट्राईऑल। तो इस तरह से अगर आप IUPAC नाम देखना चाहें तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। तो इस तरह से हमने जो सिंपल क्लासिफिकेशंस किया किसी भी एल्कोहल का, वो सिंपल क्लासिफिकेशन क्या था, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, जो डिपेंड करता था उससे जुड़ने वाले हाइड्रोक्साइड ग्रुप की संख्या पर। अब हम देख रहे हैं कि जो मोनोहाइड्रिक टाइप का एल्कोहल होता है ये मेनली 3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसमें सबसे पहले नंबर में आ जाता है आपका प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल का क्या मतलब होगा, प्राइमरी एल्कोहल का मतलब होगा कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया कि OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो केवल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये देखिए आप CH2, तो ये एग्जांपल है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हमने देखा दूसरा, अगर देखना चाहे तो सेकेंडरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसमें क्या एल्किल ग्रुप कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसको हम नाम दे सकते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। वैसे ही लास्ट होता है आपका टर्सरी एल्कोहल, जिसको हम तृतीयक एल्कोहल भी कहते हैं। तो इससे इसका भी आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हाइड्रोक्साइड ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसमें क्या हो, एल्किल ग्रुप कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें से कितना ग्रुप जुड़ा होना चाहिए R का, 3। तो इस तरह से ये है 3। तो इसमें सिंपल है सबसे अच्छा, मोनोहाइड्रिक को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। तो इस तरह से ये होता है टोटल जो क्लासिफिकेशन होता है, सिंपल क्लासिफिकेशन होता है एल्कोहल के बारे में वो आपका। अब हम देखते हैं कि एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एल्कोहल का जो नॉमेनकल्चर होता है, जिसको हम हिंदी में नामकरण के नाम से जानते हैं, कि कैसे इनको नामकरण किया जाता है इसका। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि एल्कोहल का जो OH फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए हम ऑल का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हम ऑल जो परफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे सिंपली आप इसको समझ सकते हो, CH3OH है जिसको हम सिंपल, इसका जो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोल देते हैं, मेथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अगर इसका आप IUPAC नाम लिखना चाहते हो, IUPAC नाम, तो IUPAC नाम के लिए क्या देखेंगे, रूट नेम कार्बन 1 है, 1 के लिए हम क्या करते हैं, मेथ का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। उसी तरह दूसरा अगर आप लिखना चाहें CH3CH2OH, तो यहाँ आप देखिए कार्बन ग्रुप कितना है आपके पास, 2 कार्बन ग्रुप है, और 2 कार्बन ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एथ का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है ये आपका एथेनॉल। OH ग्रुप देखिए, OH के नाम से हम ऑल जोड़ रहे हैं। उसी तरह से C2H5CH2OH है, तो कार्बन इसमें आप देख सकते हैं कितना है, कार्बन 3 है इसमें, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि लास्ट में आपको OH के लिए क्या जोड़ना है, ऑल, और उससे पहले आप देख लीजिए कि कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन काउंट कीजिए, और रूट नेम तो आपको मालूम ही है, 1 के लिए हम मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, ऐसे एक सीरीज़ होता है। तो उसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्कोहल का जो नॉमेनकल्चर होता है, हम IUPAC जो IUPAC नेम होता है वो आसानी से हम उसमें लिख सकते हैं। और सिंपल नेम तो आप जानते ही हो, इसको मेथिल एल्कोहल बोलेंगे, इसको एथिल एल्कोहल बोलेंगे, और इसको प्रोपिल एल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला प्रोसीजर है, सिंपल सबसे पहला प्रोसीजर, कि एल्किल हैलाइड से भी आप इसको पा सकते हो, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से हम इसको कैसे पाएंगे, तो एल्किल हैलाइड के लिए हमने एक सबसे सिंपल सूत्र लिया है, CH3Cl, जिसको हम एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, या तो मेथिल क्लोराइड बोलिए आप इसको। तो ये कोई एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का बेस होता है एक्वस फॉर्म में, इसको अगर हम लेते हैं, तो इसको अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें KCl क्या होगा, बाहर होगा, और CH3OH बनेगा। तो CH3OH, और ये हो जाएगा आपका KCl। तो इस तरह से हम एल्किल हैलाइड से क्या निकाल सकते हैं, एल्किल हैलाइड से हम आसानी से एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, मेथेनॉल होगा, मेथेनॉल। इसी तरह से जो दूसरा प्रोसीजर होगा, दूसरा प्रोसीजर हम एल्किन से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्किन से। तो एल्किन के थ्रू हम कैसे एल्कोहल पाएंगे, तो एल्किन का आपको जानते हो, जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एल्किन होता है। तो जैसे हमने लिख दिया CH2
डबल बॉन्ड CH2। तो इसको अगर आप रिएक्ट करा रहे हो, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम रिएक्ट कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए H2SO4 का एक H CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा CH2HSO4। और इसमें अगर आप इस वाले को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं जल अपघटन। तो जल अपघटन करने पर इसमें क्या होगा, इस तरफ आपका OH जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरफ आपका H और इस तरफ आ जाएगा OH। तो इस तरह से जल अपघटन के जो बाद हमको मिल जाएगा CH3 CH2OH। तो इस तरह से, और सल्फ्यूरिक एसिड फिर से क्या हो गया, बाहर हो गया प्रोसेस से। तो इसमें हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या बना, एथेनॉल। तो इस तरह से हम एल्किन से भी हमारा एथेनॉल क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा फॉर्मेशन है, वो तीसरा फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है। तो ग्लूकोज से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जैसे C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और जानते हो कि ग्लूकोज पाया किस में जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। तो ग्लूकोज को अगर हम ईस्ट, जो एक ईस्ट क्या चीज़ है, एक बैक्टीरिया होता है, और जाइमेज जो हमारा एक एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम की सहायता से रिएक्ट कराते हैं, तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो क्या हो जाएगा, C6C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें बोल सकते हैं कि हमारा इस तरह से हम आप ये रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा रिडक्शन के दौरान हमसे ये कैसे मिलेगा। चौथा फॉर्मेशन हम देख लेते हैं हमारे RMGX से, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट के हेल्प से, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो RMGX एक तो ये हो जाएगा RMGX। अगर इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं, मान लीजिए CH3CHO से, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3CHO। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूँ तो भी अच्छा है, ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा आपका H। तो इसको अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 के साथ ये हो जाएगा CH3C और इस O के साथ आपका MgX जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा OMgX। और यहाँ देख सकते हैं ये R ग्रुप कहाँ हो जाएगा, R ग्रुप यहाँ अटैक कर रहा है, तो इस तरह ये H पहले से था और ये आपका R ग्रुप है। तो हम देख सकते हैं कि MgX किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, और जो R ग्रुप है, जो एल्किल ग्रुप है, वो कार्बन पे अटैक किया है। तो हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, और इस प्रोडक्ट का फिर से हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, जिसको हम जल अपघटन कहते हैं हिंदी में। तो हमको देख सकते हैं, तो फिर से वैसे ही आप ऐसे कट कीजिए, और इसमें क्या है, इस तरफ H और इस तरफ हो जाएगा OH। तो यहाँ जो हमको मिला वो देखिए आप क्या है, ये CH3CHR और इस तरफ से ये जुड़ गया OH, और OMgX के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो देखो हमको मतलब है OH इसमें मिला है, मतलब ये क्या है, एक एल्कोहल है। और किस टाइप का एल्कोहल है, CH3 भी एक एल्किल मूलक है, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन के लिए, इतना टॉपिक हमारे लिए काफ़ी है। फॉर्मेशन आप आसानी से इतने में से कई सारे एल्कोहल का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि हमारा जो एल्कोहल होता है उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप जानते हो कि जो एल्कोहल होता है वो आसानी से क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं वाटर में ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल, या सॉल्युबल इन वाटर बोल सकते हो, वाटर में आसानी से सॉल्युबल होगा, ठीक है। इसी, और ये वाटर में सॉल्युबल होने का कारण क्या है, इसका मेन रीज़न होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर लेगा, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में हमारा ये हमको पता चल रहा है कि आपका जो एल्कोहल है, एल्कोहल का जो कहने का मतलब जो स्मेल होता है वो थोड़ा स्वीट स्मेल होता है, तो स्वीट स्मेल। उसी तरह इसमें क्या होता है, एल्कोहल जो होता है इसमें एक प्रकार का
अजीब सा टेस्ट होता है इसका, तो हम लिख सकते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट क्या होता है, अजीब सा होता है। तो ये सब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लिखिए। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बोल सकते हैं एल्कोहल का, वो होता है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ है वो है आपका मेटल से रिएक्शन की, जो हमारा जो धातु बोलते हैं हम हिंदी में उसको। तो मेटल से रिएक्शन पर ये क्या मिलेगा हमको, मेटल से रिएक्शन, अगर आप मेटल से रिएक्ट कराते हो तो मेटल से रिएक्ट करने पर ये क्या देगा, तो C2H5OH, ये कोई एल्कोहल है। अगर आप इसको सोडियम, हम जानते हैं कि सोडियम एक बहुत ही अच्छा मेटल होता है, तो सोडियम से अगर आप रिएक्ट कराते हो तो इसमें एक प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है कि जैसे ही एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन को वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है और सोडियम से जाके अटैच हो जाता है। और आप जानते हो कि हाइड्रोजन का जो एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में वो गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ देखिए आप H क्या हो गया, बाहर हो गया और ये बन गया C2H5ONA, और हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा, गैस के रूप में निकलेगा, इसीलिए अपन इसको H2 1/2 लिख सकते हैं, जो कि एक गैस है। और ये बन जाएगा आपका सोडियम एथॉक्साइड, नाम दिया जाता है इसका, ठीक है। तो ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि कभी भी मेटल से अगर आप रिएक्ट कराते हो, खासतौर पे सोडियम जैसे मेटल से अगर एल्कोहल को, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, गैस इस जो आपके सिस्टम से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपका एस्टरीफिकेशन, जिसको हम एस्टरीकरण भी कहते हैं, एस्टरीफिकेशन, इसको हम हिंदी में एस्टरीकरण कहा जाता है। तो एस्टरीकरण का मतलब क्या होगा, एस्टर बनना, ठीक है। तो अगर आप एल्कोहल का रिएक्ट अगर आप एसिटिक एसिड से कराते हो, जैसे कोई भी एसिड होगा, तो एसिटिक एसिड से अगर आप एल्कोहल से रिएक्ट कराते हो तो देखो एल्कोहल को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, C2H5OH को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसमें से देखिए जब इन दोनों से रिएक्ट करता है तो यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया आपसे। तो ये आपका जो बच गया है वो है आपका CH3COO-C2H5। आप देख सकते हो COOR भी बोल सकते हो इसको, जो एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। और इस एस्टर का नाम क्या होगा, इस एस्टर का नाम होगा मेथिल एसीटेट। तो इसको हम बोल सकते हैं मेथिल एसीटेट। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एल्कोहल को जब भी कभी भी आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो आपको मेथिल एसीटेट या फिर एस्टर मिलेगा। इसी प्रोसेस को हम एस्टरीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होगा वो है हमारा ऑक्सीडेशन, जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहेंगे हिंदी में। और ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। तो आपको ये हमेशा ही याद रखना चाहिए कि जैसे ही आप क्या करते हो, कभी भी किसी भी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो शुरू के ऑक्सीडेशन में फर्स्ट अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्कोहल हमेशा ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। अगर मान लीजिए आप फिर से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आपको मिलेगा CH3COOH। इसका मतलब ये हमेशा ही ये प्रोसेस होगा। अगर आप कभी भी एल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा एसिड में, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही होता है आपका। तो ऑक्सीडेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड या कीटोन या फिर एसिड में आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप आगे भी ऑक्सीडेशन करोगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका ऑक्सीडेशन भी करते हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रोसेस है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसको देखते हैं, वो होता है आपका डिहाइड्रेशन प्रोसेस। जब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डिहाइड्रेशन, जिसको हम हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो हाइड्रो ग्रुप होगा, कहने का मतलब है H2O मॉलिक्यूल होगा, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वही होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या होना, बाहर हो जाना। तो अगर आप क्या करते हो, CH3CH2OH जो हमारा कोई एल्कोहल है, अगर इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर आप लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसको गर्म करते हो, जो H2SO4 जो आप यूज़ करोगे वो लगभग 95% के आसपास कॉन्सेंट्रेट इसका होना चाहिए। तो इसको अगर आप रिएक्ट कराते हो तो आपको एल्किन मिलता है, जो आपको याद, और इसमें से एक H2O का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आपको पता ही है कि
जब वाटर क्या होता है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में हमेशा ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमको क्या मिला, यहाँ एल्कीन मिला है, ठीक। और हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मैकेनिज्म है, कैसे काम किया ये मैकेनिज्म। तो ये तो रिएक्शन था। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में, इसको हम क्रियाविधि बोलेंगे हिंदी में, सबसे पहले प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये आयोनाइज्ड होकर H+ और HSO4 माइनस चार्ज बनाता है। और सेकेंड प्रोसेस पे क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस में हमारा जो CH3 होता है, ये ऐसे CH3 CH2OH, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ एक H+ अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ जानते हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये जाके यहाँ अटैक किया तो ये आगे कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3 CH2OH, और यहाँ एक लोन पेयर है, साथ में यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी लग जाता है। पॉजिटिव चार्ज इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें क्या हुआ है, लोन पेयर लूज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, इस नाम से यहाँ क्या हो गया, प्लस चार्ज लग गया। अब इसको हम थर्ड स्टेप पे लेके आते हैं। तो थर्ड स्टेप में ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2OH, और ये प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज जो होगा ये क्या चाहेगा कि मेरा लोन पेयर मेरे पास वापस आ जाए और इस बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा लोन पेयर में, जिसके कारण H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और H2O जैसे ही रिमूव हुआ, आप देख सकते हो कार्बन की जो वैलेंसी थी 1 2 3 4, इसमें क्या हो गया, वैलेंसी कम हो गया। और कम होने पर कार्बन पे क्या लग जाएगा, प्लस चार्ज, जिसको हम बोल सकते हैं कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये हो गया CH3 CH2 और ये हो गया प्लस। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कार्बोकेटायन में जो कार्बन है, इसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जहाँ मैं H+ लिख रहा हूँ। और हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड यहाँ आके गिर जाएगा। तो ये हो गया आपका CH2 और यहाँ क्या हो गया, देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हो चुका है डबल बॉन्ड, और यहाँ फिर से आपका CH2। तो इस तरह से हमारा जो एल्कीन है ये फॉर्मेशन इसका हो जाएगा। तो आपको ये एल्कीन का प्रोसेस समझ आ गया होगा कि एल्कीन का फॉर्मेशन आखिरकार हुआ कैसे। यहाँ से जो H+ निकला वो वापस से फिर HSO4 से रिएक्ट करके वापस से क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। तो जो डिहाइड्रेशन होता है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, खासतौर पे BSc और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो आपको प्रोसेस समझ आना चाहिए कि कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से पढ़िए। और एल्कोहल के बारे में इतना जो जितना नॉलेज है वो काफ़ी होता है। और एक हो जाता है उसका यूज़। तो यूज़ के लिए हम जानते हैं कि हमारा जितना भी मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं उसको। अभी हैंड सैनिटाइज़र वगैरह भी बनाने में हम एल्कोहल का कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। तो वाइन्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। यूज़ तो आप लिख ही लोगे 4-5, तो आसानी से आपको एल्कोहल समझ आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे फिनॉल के बारे में कि फिनॉल कैसा होता है, उसके बारे में क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।